हर तरफ क्राइसिस ही क्राइसिस है, दुनिया के अंदर क्राइसिस है और हमारे मुल्क के अंदर भी क्राइसिस है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि ग्लूम एंड डूम की ज़रूरत नहीं है। एक होता है जी सडन क्राइसिस और एक होता है सस्टेन क्राइसिस, जैसे इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, डिप्रेशन है। इनको डील करने के लिए भी आपके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो वो जो चर्चिल का कहना है कि वेस्ट ना करो क्राइसिस, बिकॉज वंस यू गो थ्रू द क्राइसिस एंड कम आउट, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। लोगों को रीअश्योर करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और उनको एक प्लान देते हैं कि नेक्स्ट 2 months में रीअश्योर कराते हैं कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लीडरशिप सीरीज के अंदर हम जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्कस करने के लिए वो है लीडिंग इन क्राइसिस एंड हाउ एप्ट। हर तरफ क्राइसिस ही क्राइसिस है, दुनिया के अंदर क्राइसिस है और हमारे मुल्क के अंदर भी क्राइसिस है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि ग्लूम एंड डूम की ज़रूरत नहीं है। जब क्राइसिस आता है तो एक फियर आ जाता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ग्लूम एंड डूम की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। 2 टाइप के क्राइसिस होते हैं। एक होता है जी सडन क्राइसिस, जैसे कोविड आया, कोई हिस्ट्री नहीं थी, लोग पैनिक हो गए, शट डाउन हो गया और बहुत सी कंपनीज वर क्लूलेस। लेकिन उसके अंदर भी कंपनीज भी और लीडर्स भी इमर्ज किए जिन्होंने उस क्राइसिस को बड़ी, जिसको कहते हैं विजडम के साथ और स्ट्रेटजी के साथ डील किया। और एक होता है सस्टेन क्राइसिस, जैसे इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, डिप्रेशन है। इनको डील करने के लिए भी आपके पास स्ट्रेटजीज होती हैं। तो वो जो चर्चिल का कहना है कि वेस्ट ना करो क्राइसिस, बिकॉज वंस यू गो थ्रू द क्राइसिस एंड कम आउट, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। और वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी मदद से आप क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं? वो है नंबर 1, फ्रॉम रिएक्टिविटी टू प्रोएक्टिविटी। क्राइसिस के अंदर आता है पैनिक, पैनिक के अंदर आता है नी जर्क रिएक्शन कि जल्दी जल्दी से ये बंद करते हैं, ये कर लें, उसको वहाँ भेज दें, उसको निकाल दें। ये रिएक्टिव अप्रोच है बेस्ड ऑन फियर। और क्या होता है, आप ऐसे एज ए लीडर करेंगे, सारी कंपनी पैनिक हो जाती है और खुद बखुद चीज़ें खराब हो जाती हैं। जब आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप पहले तो खुद मजबूत होते हैं, क्राइसिस को अब्जॉर्ब करते हैं, प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को रीअश्योर करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और उनको एक प्लान देते हैं कि नेक्स्ट 2 months में रीअश्योर कराते हैं कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस। नंबर 2, फ्रॉम रिट्रेंचमेंट टू एक्सपेंशन। नॉर्मली लोग देख रहे होते हैं कि जी आपने अपनी ब्रांचेस, अपने सेल्स, अपनी ऑपरेशंस को ऐसे कट डाउन करनी है। लीडर जो होता है वो क्राइसिस के अंदर एम्प्टी स्पॉट्स ढूंढ रहा होता है, और एम्प्टी स्पॉट्स अगर आप ढूंढे तो मिल जाते हैं। जैसे आजकल मल्टीनेशनल्स छोड़ के जा रही हैं, या मल्टीनेशनल्स जो हैं वो अपनी ऑपरेशंस कम कर रही हैं, अपनी ब्रांचेस बंद कर रही हैं, क्योंकि एक बॉयकॉट शुरू हुआ है मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स पे। पाकिस्तानी कंपनीज कैन स्टेप इन, प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट्स, क्योंकि लोग रिसेप्टिव हैं, लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वेलकम करेंगे उन कैटेगरीज में। या आप इंटरनेशनल मार्केट्स पे जाएं, लेकिन वो मार्केट्स में ना जाएं जहां ऑलरेडी मार्केट्स आर सैचुरेटेड। यूएस, यूरोप, ये मार्केट्स जो हैं ये सैचुरेटेड हैं। वो मार्केट्स में जाएं जहां अभी लोग इतना जा नहीं रहे। अफ्रीकन मार्केट्स देखें, और अफ्रीका के अंदर भी वो मार्केट्स देखें जिनकी परसेप्शन हमारे दिमाग में ये है कि ये तो बिल्कुल मार्केट्स नहीं है। इथियोपिया, रुवांडा, जिबूती, सेनेगल, इनकी 7-7, 10-10% ग्रोथ लेवल्स हैं, और इनके अंदर वही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेवल है जो पाकिस्तान में है। आप उनमें अपनी मार्केट्स एस्टैब्लिश करें। और नंबर 3, फ्रॉम कंट्रोल टू कंपैशन। नॉर्मली क्या होता है कि आप सब चीज़ें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, छुप छुप के फैसले होते हैं, लोग अनसर्टन हो जाते हैं। नो, आप अनाउंस करें कि जी हम लोगों को रिटेन करेंगे। कोविड के अंदर बड़े एग्जांपल्स हैं जहां कंपनीज ने अनाउंस किया कि जी हम नीचे वालों को ना फायर कर रहे हैं, ना उनकी पे कट्स कर रहे हैं, हम ऊपर टॉप लेवल पे 20% पे कट्स कर रहे हैं और वॉलंटरली कट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि ऊपर इतनी पेज होती है कि अगर हमको 20% भी कट करें तो नीचे वालों की पे उसमें से निकल आती है। जब आप ये मैसेज देंगे, लोग और लॉयल हो जाएंगे। और जो क्राइसिस है, जो भी क्राइसिस आ रहा है, कंपनी में आ रहा है या कंट्री में आ रहा है, आप वॉलंटियर वर्क स्टार्ट करवाएं। जब लोग वॉलंटियर करते हैं टू अ हायर नेशनल कॉज,
لوگ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. تو یہ 3 اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کی کرائسس میں بہت مفید اور کارآمد ہو سکتی ہیں. نمبر 1 فرام ری ایکٹیویٹی ٹو پرو ایکٹیویٹی. نمبر 2 فرام ریٹرینچمنٹ ٹو ایکسپینشن. اور نمبر 3 فرام کنٹرول ٹو کمپیشن. یہ 3 استعمال کریں اور کرائسس کے اندر ہر ڈیفیکلٹی میں سے اپرچونٹی نکالیں. تھینک یو.